जय हिंद। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल लर्न टी लाइफ पे। आज है 15 फरवरी और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करेंगे। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड आपके सामने है रेस। क्या है रेस? रेस एक एडजेक्टिव वर्ड है। रेस क्या है? एक एडजेक्टिव वर्ड है। अगर इसके मीनिंग की बात किया जाए तो इसका मीनिंग क्या हो सकता है? अगर इसका इंग्लिश मीनिंग की बात किया जाए तो हो जाएगा एक्टिंग और डन विदाउट केयरफुल कंसिडरेशन ऑफ द पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस। मान लीजिए कि आपके पास पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस है, यानी संभावित परिणाम है, लेकिन आपने ऐसा काम किए बिना कुछ सोचे समझे आप कोई काम कर दिए, ठीक है, बिना विचार किए, तो उसके लिए क्या किया जाता है? रेस वर्ड यूज किया जाता है। अगर इसके हिंदी मीनिंग की बात किया जाएगा तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? इसका हिंदी मीनिंग का अगर हम बात कर दें तो हिंदी मीनिंग इसका हो सकता है कि बहुत ही सहज, बहुत ही तेज। क्या होगा इसका हिंदी मीनिंग? कि बहुत ही सहज और बहुत ही तेज। ये इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, ठीक है। अगर सिनोनिम्स का बात किया जाए तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है? इम्पेटस हो सकता है, हैस्टी हो सकता है और इनकॉशियस हो सकता है, ठीक है। क्या क्या हो सकता है? इम्पेटस, हैस्टी और इनकॉशियस। और इसका ट्रिक का बात किया जाए तो ट्रिक क्या बनेगा इस वर्ड के लिए? ट्रिक बन सकता है कि राजू का रैश डिसीजन उसके लिए गलत हो गया। क्या हो गया? कि राजू का रैश डिसीजन उसके लिए क्या हो गया? गलत हो गया। राजू ने क्या किया? रैश डिसीजन ले लिया, लेकिन उसका डिसीजन क्या हो गया? उसके लिए गलत साबित हो गया। ऐसे आप इस वर्ड को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है, वर्ड है प्रोवोक। वर्ड क्या है? प्रोवोक। प्रोवोक एक वर्ब है। अगर इसके मीनिंग की बात किया जाए तो मीनिंग हो जाएगा स्टिमुलेट और इंसाइट समवन टू डू और फील समथिंग स्पेशली बाय अराउजिंग एंगर इन देम। यानी कि कुछ करने या महसूस करने के लिए किसी को उत्तेजित करना, विशेषकर क्या करना? उसमें क्रोध जगा देना। एराउजिंग एंगर इन देम यानी कि उनमें क्या करना? क्रोध जगा देना, कि आपको ये करना ही करना है। नहीं होता कि आप मतलब जैसे कोई किसी को मोटिवेट करता है तो ऐसे मोटिवेट करता है कि वो गुस्से में आके कर रहा है, ठीक है, इस तरह का। इसके हिंदी मीनिंग की बात किया जाता है, हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? उत्तेजित करना। क्या हो जाएगा? उत्तेजित करना। उत्तेजित करना इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, ठीक है, प्रोवोक का। और सिनोनिम्स की बात किया जाए तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है? कि स्पूर हो सकता है, राउज हो सकता है और इन्फ्लेम हो सकता है। ये सारे इसके सिनोनिम हो सकते हैं, स्पूर, राउज और इन्फ्लेम। और ट्रिक का बात किया जाए इस वर्ड के लिए तो ट्रिक क्या बनेगा? तो ट्रिक बन सकता है कि उसको रोक कर प्रभुक मत करो। क्या करो? कि उसको रोक कर प्रभुक मत करो। तो रोक कर प्रभुक मत करो। ऐसे आप इस वर्ड को याद रख सकते हैं कि रोक कर प्रभुक मत करो। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है, वर्ड है कंप्रीहेंड। क्या है? कंप्रीहेंड। कंप्रीहेंड एक वर्ब है और इसके मीनिंग की बात किया जाए तो मीनिंग हो जाएगा ग्रास्प मेंटली, यानी कि क्या? मानसिक रूप से समझे। क्या करे? ग्रास्प मेंटली यानी कि मानसिक रूप से समझना। कंप्रीहेंड का मीनिंग होता है। और हिंदी मीनिंग की बात किया जाए तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? कि समझना हो जाएगा। तो वही यानी कि समझना, मानसिक रूप से समझना, ठीक है, समझना या मानसिक रूप से समझना। और इसके सिनोनिम्स की बात किया जाए तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है? अंडरस्टैंड हो सकता है, टेकिंग हो सकता है, मेक सेंस ऑफ हो सकता है। ये सारे इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं, अंडरस्टैंड, टेकिंग और मेक सेंस ऑफ। और ट्रिक का बात किया जाए, इस वर्ड को कैसे याद रखना है, तो ट्रिक क्या बन सकता है? कि कंपनी के इशू को कम्प्रीहेंड किया गया। क्या किया गया? कि कंपनी के इशू को कॉम्प्रिहेंड किया गया, ठीक है, कंपनी के इशू को क्या किया गया? कॉम्प्रिहेंड किया गया। ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है, वर्ड है टेलिंग। क्या है? वर्ड टेलिंग। टेलिंग एक एडजेक्टिव है और इसके मीनिंग की बात किया जाए तो मीनिंग हो जाएगा हैविंग ए स्ट्रॉन्ग और इम्पोर्टेंट इफेक्ट। मतलब किसी चीज़ का क्या होना? स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत और महत्वपूर्ण प्रभाव होना। और इसके हिंदी मीनिंग का बात किया जाए तो हिंदी मीनिंग क्या हो सकता है? कि प्रभावशाली। क्या हो सकता है? प्रभाव, जो मतलब प्रभावशाली हो, ठीक है, इसके लिए टेलिंग वर्ड यूज किया जाता है, प्रभावशाली। और इसके सिनोनिम्स देखा जाए तो सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं? इफेक्टिव हो सकते हैं, रिवीलिंग, सिग्निफिकेंट और वेटी। ये सारे इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। इफेक्टिव, रिवीलिंग, सिग्निफिकेंट और वेटी, ये सारे इसके सिनोनिम्स है। और इसके लिए ट्रिक क्या बनेगा, तो आइए ट्रिक देखते हैं। तो इस वर्ड के लिए ट्रिक बन सकता है कि ओलाइव ऑयल हेयर पे टेलिंग इफेक्ट डालता है। जैसे ओलाइव ऑयल होता है वो क्या करता है कि हेयर पे लगाने से क्या करता है? हेयर पे टेलिंग इफेक्ट डालता है, ठीक है, हेयर पे क्या करता है? टेलिंग इफेक्ट डालता है। ऐसे इसको आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है, वर्ड है आउटेज। वर्ड क्या है? आउटेज। आउटेज एक नाउन है। आउटेज क्या है? एक नाउन है। इसका मीनिंग होता है ए पीरियड ऑफ टाइम व्हेन द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी
एक्सेट्रा इज नॉट वर्किंग, मतलब एक ऐसा टाइम जब क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी हो या कुछ मतलब ऐसा ही जो सप्लाई के द्वारा आ रहा वो काम नहीं कर रहा हो, ठीक है, तो उसके लिए आउटेज वर्ड यूज करते हैं। इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है कि कटौती का समय, क्या होता है कटौती का समय। जैसे क्या होता है कि कहीं कहीं मतलब ऐसे किया जाता है कि टाइम होता है, जैसे वाटर सप्लाई का क्या होता है कि टाइम होता है, तो उस मतलब कि सुबह में 9 से 11 आएगा, फिर दोपहर में नहीं आएगा, फिर शाम में आएगा, ऐसे। तो जो कटौती का टाइम होता है जिस टाइम में नहीं आता है सप्लाई, तो उसके लिए आउटेज वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। और इसके सिनोनिम्स का बात किया जाए तो सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं, इंटरप्शन हो सकता है, ठीक है, इंटरप्शन हो सकता है, फेलियर हो सकता है और ब्रेकडाउन हो सकता है। ये सारे इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं, इंटरप्शन, फेलियर और ब्रेकडाउन। और ट्रिक बनाया जाए इस वर्ड के लिए कि जिसके वजह से हमको याद रहे आउटेज, तो क्या बना सकते हैं कि इसके लिए ट्रिक हम बनाएंगे कि आउटेज की वजह से फ़ोन चार्ज नहीं हुआ, क्या हुआ कि आउटेज की वजह से फ़ोन चार्ज नहीं हुआ, ठीक है। आउटेज का टाइम चल रहा था तो उस टाइम क्या हुआ कि हमको फ़ोन चार्ज करना था लेकिन फ़ोन चार्ज नहीं हुआ था, आउटेज की वजह से क्या हुआ कि फ़ोन चार्ज नहीं हुआ, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है, वर्ड है प्रोग्नोस्टिकेशन। प्रोग्नोस्टिकेशन, ठीक है, वर्ड क्या है प्रोग्नोस्टिकेशन। प्रोग्नोस्टिकेशन क्या है, एक नाउन है। प्रोग्नोस्टिकेशन क्या है, एक नाउन है। और इसके मीनिंग की बात किया जाए तो मीनिंग क्या हो जाएगा, ए थिंग दैट समबडी से विल हैपन इन द फ्यूचर, मतलब कोई क्या कर रहा है कि कोई मतलब पहले ही बोल दे रहा है कि कुछ जो भविष्य में होने वाला है, यानी कि अगर इस सीधा सा बात बोले तो कोई भविष्यवाणी कर देता है, तो उसके लिए प्रोग्नोस्टिकेशन वर्ड यूज करते हैं, यानी कि हिंदी मीनिंग की बात क्या करें तो क्या हो जाएगा, भविष्यवाणी, ठीक है। इसका हिंदी मीनिंग भविष्यवाणी हो जाएगा। और इसके सिनोनिम्स की बात किया जाए तो सिनोनिम्स एस्टिमेट हो सकता है, प्रेडिक्शन हो सकता है और फोरकास्ट हो सकता है। देखिए एस्टिमेट, प्रेडिक्शन और फोरकास्ट। फोरकास्ट यानी कि कोई कास्ट माने जो कास्ट होता है उसके पहले, फोर मतलब पहले, तो पहले ही जो कोई कास्ट कर दे यानी बता दे कि हाँ ये चीज़ होगा, तो उसके लिए प्रोग्नोस्टिकेशन वर्ड यूज करते हैं। और ट्रिक का बात किया जाए तो ट्रिक क्या बनेगा, तो इस वर्ड के लिए ट्रिक बन सकता है कि गॉड के पास प्रोग्नोस्टिकेशन पावर है, क्या है कि भगवान के पास क्या होता है, प्रोग्नोस्टिकेशन पावर होता है, ठीक है, गॉड के पास प्रोग्नोस्टिकेशन पावर होता है, ठीक है, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने वर्ड है फ्लाउंडर। क्या है फ्लाउंडर, फ्लाउंडर एक वर्ब है। फ्लाउंडर क्या है, एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है बी इन अ डिफिकल्ट सीरियस सिचुएशन फाइनेंशियली, यानी कि सीरियस मतलब फाइनेंस आर्थिक रूप से क्या होना कि किसी सीरियस यानी कि गंभीर समस्या में रहना, ठीक है, आर्थिक रूप से, तो उसके लिए फ्लाउंडर वर्ड यूज करते हैं। और इसका हिंदी मीनिंग का बात करें तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा कि तड़पना, ठीक है, तड़पना, फाइनेंशियली रूप से क्या करना, तड़पना, आपको पैसे की जरूरत है लेकिन आपके पास पैसा है ही नहीं, ठीक है, तो इसके लिए फ्लाउंडर वर्ड यूज कर सकते हैं। और सिनोनिम्स देखा जाए तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है, ये स्ट्रगल फाइनेंशियली, बी इन ए डायर स्टेट, फेस इंसॉल्वेंसी। देखिए इंसॉल्वेंट मतलब क्या होता है कि जिसका दिवालिया हो जाता है, बैंकरप्ट, तो उसके लिए क्या करना कि मतलब आपको दिवालिया को फेस करने के लिए फ्लाउंडर वर्ड यूज कर सकते हैं, या डायर स्ट्रेट या स्ट्रगल फाइनेंशियली, ये सारे क्या है इसके सिनोनिम्स हैं। और ट्रिक का बात किया जाए तो ट्रिक क्या बन सकता है इसके लिए, इसके लिए हम ट्रिक बनाएंगे तो ट्रिक बनेगा कि कंपनी के फाउंडर ने फ्लाउंडर रोका। क्या किया कि कंपनी के फाउंडर ने जैसे तैसे क्या किया कि कंपनी के फाउंडर ने जैसे तैसे फ्लाउंडर को रोका, ठीक है, फ्लाउंडर को रोक दिया। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है ऑल इनकम्पेसिंग। वर्ड क्या है, ऑल इनकम्पेसिंग। और इसके मीनिंग का बात किया जाए तो क्या हो जाता है, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, यानी कि सब कुछ को एक मतलब एक साथ मिलाना, इंक्लूडिंग एवरीथिंग यानी कि सब कुछ मिलाकर, ठीक है। तो इसके हिंदी मीनिंग का ऑल इनकम्पेसिंग का हिंदी मीनिंग का बात किया जाए तो क्या हो जाता है, व्यापक, यानी कि जिसमें सब कुछ इंक्लूड हो, ठीक है, व्यापक। और सिनोनिम्स का बात किया जाए तो सिनोनिम्स हो सकता है कॉम्प्रिहेंसिव, वाइड, एक्सटेंसिव, ऑल एम्ब्रेसिंग, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं, कॉम्प्रिहेंसिव, वाइड, एक्सटेंसिव और ऑल एम्ब्रेसिंग। और ट्रिक का बात किया जाए इस वर्ड के लिए तो ट्रिक क्या बन सकता है, तो यूपीएससी ऑल इनकम्पेसिंग क्वेश्चन क्वेश्चन पूछता है, क्या करता है जो यूपीएससी एग्जाम लेता है सिविल सर्विस का, वो क्या करता है ऑल इनकम्पेसिंग क्वेश्चन पूछता है, यानी कि उसमें सब कुछ इंक्लूड होता है, तो इसलिए आपको क्या, आपको बेसिक मजबूत होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है, वर्ड है डिवाइस। वर्ड क्या है, डिवाइस। इसके मीनिंग का बात किया जाए तो मीनिंग क्या हो सकता है, इसका मीनिंग हो जाएगा टू इन्वेंट समथिंग न्यू और अ वे ऑफ डूइंग समथिंग, यानी कि क्या करना, कुछ नया खोजना या कुछ करने का नया तरीका ढूंढ निकालना, ठीक है। तो इसके हिंदी मीनिंग की बात करें तो हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा कि इजाद करना, क्या करना, इजाद करना, इजाद करना, ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, यानी कि खोजना, आविष्कार करना, ये सब इसके हिंदी मीनिंग हो जाएंगे।
और सिनोनिम्स का बात किया जाए तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है, थिंक अप हो सकता है, कॉनकॉट हो सकता है, इन्वेंट हो सकता है, कम अप हो सकता है, और फॉर्मुलेट हो सकता है। क्या क्या, थिंक अप, कॉनकॉट, इन्वेंट, कम अप विथ और फॉर्मुलेट, ये सारे इसके हिंदी में नहीं हो जाएंगे। और ट्री का बात किया जाए इस वर्ड के लिए तो ट्री क्या बन सकता है कि वाइज पर्सन ने न्यू इंस्ट्रूमेंट डिवाइज किया। क्या किया कि जो वाइज पर्सन था उसने क्या किया, वाइज पर्सन ने न्यू डिवाइस सॉरी न्यू इंस्ट्रूमेंट डिवाइस किया, ठीक है, तब उसको खोजा, ठीक है। ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं कि वाइज पर्सन ने न्यू इंस्ट्रूमेंट डिवाइस किया। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है और आज के सेशन का ये लास्ट वर्ड है गीक। वर्ड क्या है, गीक। गीक एक नाउन है। इसके मीनिंग की बात किया जाए तो मीनिंग क्या हो जाएगा, ए पर्सन हु इज नॉलेजेबल अबाउट एंड ऑब्वियसली इंटरेस्टेड इन ए पार्टिकुलर सब्जेक्ट स्पेशली वन दैट इज टेक्निकल और स्पेशलिस्ट और नीचे इंटरेस्टेड। मतलब इसके मीनिंग की बात किया जाए तो इतना लंबा चौड़ा लेके जाने का सीधा सा मतलब है कि क्या है, जो किसी खास विषय पे क्या हो, ज़्यादा उसके पास नॉलेज हो, यानी कि विशेषज्ञ, ठीक है। क्या हो सकता है, विशेषज्ञ हो सकता है। या जिसका मतलब किसी एक जैसे जो टेक्निकल चीज़ है उसमें उसका क्या हो, इंटरेस्ट हो, तो उसके लिए ये वर्ड गीक वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके हिंदी में नहीं क्या क्या बात किया जाए तो क्या हो सकता है कि विशेषज्ञ हो सकता है, ठीक है, विशेषज्ञ हो सकता है, ठीक है। या फिर ये भी हो सकता है कि विज्ञान या कंप्यूटर में दिलचस्पी। क्या हो सकता है कि विज्ञान या कंप्यूटर में दिलचस्पी, ठीक है, कंप्यूटर में दिलचस्पी, इसके हिंदी में नहीं हो जाए, ठीक है। और इसका सिनोनिम्स देखा जाए तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है, तो डिवोटी हो सकता है, एडिक्ट हो सकता है, और फॉलोअर हो सकता है, और एडमायरर हो सकता है। डिवोटी, एडिक्ट, फॉलोअर और एडमायरर, ये सारे इसके सिनोनिम्स है, ठीक है। और ट्री का बात किया जाए तो इस वर्ड के लिए ट्री क्या बन सकता है, तो ट्री बन सकता है कि मॉडर्न आर्ट में ग्रीक का गीक है। क्या है कि जो मॉडर्न आर्ट है, ठीक है, उसमें ग्रीक का गीक है। क्या है, ग्रीक्स, ग्रीक्स का गीक है। इस तरह इस ये वर्ड को याद रख सकते हैं। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। एक बार इसे सेशन जरूर लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। जय हिंद।